कहा बेटी जा रहना कृपा कर भगवान शुभ अध्याय को लेकर भगवत कृपा भगवान आग्रह कर चलेंगे। वन गमन हुआ अर्थात जनक जी ने जाते समय जानकी को कहा यही बेन देहा नदी बीन बारी में रोए थे। उस भाग दशरथ जी की आंखों से आंसू झर पड़ा। कहा बेटी तुम मत जाओ, जैसे उनकी कन्या वैसे मेरी भी कन्या हो। नहीं मानी, अर्थात में शरणागत करते हुए दशरथ जी ने सुमंत जी को भेजा, को ले जाओ। पूरी विद्यावासी दुखी हुई, छागे भगवान को ले जाकर प्रथम तमसा निवास कराए। वहां से ठाकुर जी ने कृपा कर सबको लेकर सिंह वेद को पहुंचे। तमसा निवास के तट पर भगवान ने विश्राम किया। सभी राम अयोध्यावासी को सुनाए और बात सुमंत जी जान गए। एकदम पीछे देखा। सुमंत जी को कृपा कर राम जी ने विदा कर दिया। आए आप जाइए, पिता को बताइएगा सकुशल है। इधर करने पर भगवत कृपा भगवान सुबह भोर हुआ, वहां से सिंहवेदपुर पहुंचे। सिंहवेदपुर यह इलाहाबाद के पास पड़ता है। सिंहवेदपुर पहुंचे और निखातराज वो जो है वो कृपा किया। भगवत शरणागत कर भगवान ने इधर जाकर नारायण कृपा सुमंत जाकर दशरथ जी को बताए। दशरथ जी की कृपा होकर पास छोड़ना पड़ा। भगवत कृपा कहा संतों ने बोला मानस में रघुकुल रघुकुल सदा कहते हैं रघुकुल रीत सदा चल जाई, बचन जाई बगे प्राण में जाए। मेरा प्राण की इतनी ममता है रघुकुल रीत सदा चल जाए प्राण जाई पर वचन वचन की बात बड़ी मर्यादा है। ठाकुर जी ने इस बात को सुनकर राम राम कही राम कही राम कही
राम राम कही राम गए सुरधाम। राम की महिमा वेद लिखी राम ही बोलो राम राम बोलो राम। राम की महिमा गाए, राम का नाम लेकर इन्होंने वैकुंठ किया। जब भगवान सिंहवेदपुर पहुंचे, दशरथ जी का इधर कृपा हुआ। भरत जी आए, भरत जी ने दशरथ जी का क्रिया संस्कार किया। गुरु जी ने सारी बात भरत जी को बताई। भरत जी ने मुकलात जब कुबर मारा, भारत जी ने एक लात मारा कुबर को, कुबर गिरे। तूने मेरे घर में कुटिल कर दिया, मेरे रति मेरे भाई का वंशा प्रिया चैत्रम प्रशस्त भागम काम है। कृपा करके माँ को दही दही झोंकी त्याग घसीटे कृपा के पिताजी का संस्कार करने के बाद भरत जी ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी आप इतने ज्ञानी थे, भगवान को तो रोकना चाहिए था आपको, आपको मेरे कुल गुरु है, आपको तो समझाना चाहिए था। 14 वर्ष बहुत दिन होता है, एक दिन में नहीं कटेगा। गुरु जी फपक कर रो पड़े। गुरु जी ने कहा, गुरु जी ने बड़ी कृपा करते हुए कहा, हानि लाभ जीवन मरण सब भगवान के हाथ में है। छह चीज मनुष्य के हाथ में न रहा न रहेगा न आएगा। छह भगवान के हाथ में है, इसका तो मनुष्य बेकार है। भगवान ने कहा, हाथी और घोड़न के चाम से ढोल झाल बनते हैं, मनुष्य के चाम कोनो काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। निर्मल जो है, निर्मल सोना चांदी जितना ही अनेक प्रकार के साबुन सबको रगड़ लो, एक दिन मिट्टी में मनुष्य का काम कोई काम शाम नहीं आएगा। इधर भगवान ने सच ब्रह्म भगवान के हाथ में, मनुष्य के हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण भगवत कृपा करते हुए अंत में दशरथ जी की कृपा हुई। भरत जी बड़े सोच में पड़े। भरत जी ने सोच में चिंता में थे, भगवान सिंहवेदपुर पहुंचकर नौका को मांगे, मांगे नाव राज नाव को मांगे, नाव लेकर कृपा पात्र तो आए तो जरूर। नाव के साथ साथ उन्होंने कहा, भगवान पहले मैं आपको नहीं पार करूंगा, आपसे पहले मेरे पितर है, मेरे घाट पर पहले आया है, तो उसे पार करूंगा। भगवत कृपा भगवान ने आश्रय दिया, पहले पितरों को पार किए, तो भगवान पर कृपा करते हैं। और कहा, मांगी नाव ने केवट याना कहूं तुम्हार मरम, मरम की चौपाई। कौन सा मरम? लक्ष्मण जी साथ थे, नहीं जान पाए, और वो कौन सा मरम जानता था? कहा, मरम की चौपाई मानस में 11 जगह आई है। दूसरा भाव, जन्म के समय पृष्ठ नंबर 104 भगवत कृपा में कहा, मास दिवस कर दिवस जाने दूसरा मरम लंका कांड में क्षण बहु मिलहु सब भगवान वह मर्म था। मर्म बहुत है, चर्चा करेंगे मानस पे तो महीनों लग जाएगा। भगवान ने कहा, जाओ भगवत कृपा नारायण कृपा से ही मर्म जान गए। कहा, आप विष्णु में थे, हम क्षीर सागर में रहकर चरण पकड़ना चाहा,
आपने कृपा किया, आज मैं आप पर कृपा करूंगी। मांगना लक्ष्मण जी खड़े, कहा महाराज पहले मैं अपने पूर्वज से सुना हो आपका पहले हाथ धुलूंगा तब चरण धुलूंगा। कहा क्यों? पहले हाथ धोया जाता कि पैर? कहा पहले हाथ धुला जाता तो पैर धुला जाता। भगवत कृपा भगवान ने कहा पहले निषाद ने ठाकुर जी के हाथ को धुला। कहा महाराज कहीं अपन हथवा हमने कपड़ा धर देगा तो जाना से धनुषिया टूटी नहीं टूटिया। पहले हाथ को धुला, दूसरा कहा चरण धुलूंगा। जादू बा जादू बा रौरे चरनिया में जादू नारी चरण सुतारे नारी चरण सुतारे साके चरण धुनाए जादू बा जादू बा भगवान की कायम की चरणों निधो थे उस चरणों को पहले हाथ को धुला तो चरण धुला। कहा कठौती ले आऊंगा कहीं कन्या हो जाएगी तो विवाह करना पड़ेगा। पिता से कठौता ले आया बड़ा। कहा अगर लड़का वही नहीं कुछ सही के पार से ऊपर नाव खेलकर चली। कठौता लेकर गया और लेकर भगवान के चरणों पर गया। अपना हाथ धुलकर अपने सर पर, जिसका पैर धुला जाता है वह व्यक्ति अपना हाथ दूसरे के सर पर रखता है। चरण धुला गया, भगवान का चरण धुला। आनंद उमंग अनुराग अति आनंद उमंग अनुराग सरोज पखार सिया राम सिया राम जय राम राम प्रभु भगवान की नाव लिखी महारानी भगवान दिल्ली आ गए। कृपा कर कर नौ का परिवेश ठाकुर जी ने वर्णन दिया, शास्त्र में लिखाया, भगवान ने कृपा किया। जैसे उदाहरण में देता हूँ, भगवान के चरणों को धुला गया वेद वेदांतों के माध्यम से। बिनावली में स्वामी बाबा लिखते हैं बड़ी कृपा से चरण जल जातो चरण तुम्हारा
चरण पधारो पधारो चरण चल चरणों के जादू आइया पे कीना चरणों के जादू मनोहर लीला राघव चरण कोमल केवल पधारो भगवान की भगवान को दिखाया लंका को पार किया कुछ दूर गए दिखाए गुरु के यहाँ विद्या पढ़ो पढ़ाई कुछ दे दो मन मुदरी मन जान निहारी जानकी जी के पास मुदरी थी साथ जान रहा था जानकी जी देने लगी विधान ने कुछ लिया शास्त्र में वर्णन आया दुनिया में सब लोग सब कुछ मांगे भगवान से लेकिन निखात में कुछ नहीं मांगता छुपाई करती मानस की कहाँ तक बोलूं भगवत कृपा भगवान ने वर्णन दिया कहा अब कछुनाथ न नाथ मोरे राम सिंह राम राम राजा राम प्रभु कृष्ण भगवान की उस पानी प्रणाम किया ले गया अंत में उस पार उतारा उतरे ढालता श्री राम लखन समेत ले जाकर निषाद पुनः भगवान को चित्रकूट तक गया है और चित्रकूट में जाकर व्यवस्था करने के बाद तो कृपा कर आया भगवान से कहा कितनी बार तो ले दीजिएगा मैं दे मुझे ऐसा उन्होंने अनुराग किया ले जाकर चित्रकूट में आसन दिया भगवान 13 वर्ष चित्रकूट में रह 13 वर्ष चित्रकूट में थे 13 वर्ष में 1 साल जब बचा 1 साल में सब कावत कर पुनः उद्धार कर उधर भगवान चित्रकूट में गए भरत जी मनाने गए भरत जी पर कृपा किए सर्वपात्रा दे दिए सर्वपात्रा लेकर भरत जी पुनः अयोध्या में जाकर भूम में 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई दीपक नहीं जलाया अपनी बेटी बेटा का विवाह नहीं किया आज उन्होंने कृपा किया वह तब था अयोध्या का अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों पड़ा क्या कारण अवध में किसी का वध नहीं होता है ताकि उसका नाम अवध भगवत कृपा भगवान ने अयोध्या पर चर्चा करूंगा तो देर होगा भगवान ने को दिया भगवत कृपा करते हुए अवध का अर्थ है जहाँ किसी का वध नहीं हुआ 14 वर्ष तक कोई का किसी का वध नहीं हुआ पूरी अयोध्यावासी दुख में थे भगवान 13 वर्ष चित्रकूट में रहने के बाद अनसुईया के पद गए सीता भगवत कृपा कर सीता जी ने वहां अत्रि मुनि की पत्नी ने कृपा कर भगवान को शरणागत तलवार दी थी उस तलवार से आगे चलकर भगवान ने कवंद का वध करने के बाद आगे जब पहुंचे वहां से सिंगरी धीरे धीरे चलने लगे नारायण कृपा पर और वहीं आगे जाकर पुनः भगवत भागवता सीता उसी तलवार के द्वारा नारायण के बाद सुपर्णखा का नाग कान विलीन हुआ था और सुपर्णखा स्वयं विवाह करने आई
तुम संपुरुष नमो श्रृंगार यह संजोग विदशा अर्थात कृष्ण भगवान ने कृपा किया। धीरे धीरे नहीं इन्होंने को आप तीनों विवाहित थे, राम जी की, जानकी जी, लक्ष्मण जी की, प्रमिला और सुपर्णा का विवाह हुआ था। इसके पति का नाम मैदानव था। रावण से भी बड़ी था। रावण एक मुट्ठी, अगर एक दिन रावण को एक मुक्का मारा, रावण जान गया कि मेरे जो पुनः कृपाचार है मार देंगे। अंत में उसको मरवा दिया, निकल दिया। जिस दिन मैं बाहर जाऊंगा लड़का का समुद्र निश्चित होगा। ठीक है, तो गई सर्वकर इत्यादि के पास बता दिया। रावण इत्यादि पर वो मामा के पास आया। मामा, 4 मामा है, भाव देता हूँ। पहला पहले मामा को नाम देता हूँ। पहला मामा शकुनी, जो महाभारत करा दिया, मामा कहता हूँ। दूसरा मामा मारीच, जो जानकी को हरा दिया। रावण जैसे ही मामा मारीच को प्रणाम किया, मारीच ने कहा अगर स्वार्थी व्यक्ति बड़ा झुककर प्रणाम करता है तो समझ जाओ कोई तो कारण होगा। मुझे प्रणाम नहीं करता, प्रणाम कर रहा है। मामा ने कहा लगता है भांजे के हाथ मृत्यु हो जाएगी क्या। अर्थात उन्होंने कहा राम लखन को पहलाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मामा गए, उधर उनका कृपा हुआ। तीसरी मामा आगे कंस आएंगे और चौथे मामा ढोल बजा रहे हैं सचिता भगवान के। मेरी तो मामा का मामा, मामा में और माँ में 2 माँ है। मामा और माँ में 2 ही है, बाकी कहीं माँ नहीं है। कहा माँ माँ और माँ माँ। माँ के भाई हुए, अगर माँ के भाई हुए तो मामा हुए, अगर माँ नहीं है तो मामा का पूरा दायित्व है भांजों की रक्षा करना। लगल बिया माँ में काट देते हैं सचिदा भगवान की। आप किसने काटा, कहा मामा। मामा जी नाराज मत भइएगा। ठाकुर जी ने कहा मामा की उपमा है। आज मामा उदाहरण देकर भगवान ने कृपा किया। मामा सर्वोत्तम को दिए, सर्वोत्तम के बाद गए और जानकी जी को पुनः रावण ले गया। सारी वृत्तांत होने पर भगवान खोजते खोजते किष्किंधा पहुंचे। बाल सुग्रीव से मैत्री हुई। मैत्री होने के बाद गोस्वामी जी लिखते हैं सखा सोच त्याग बल जानकी सती जान चल राम सिया राम जय राम 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 कृष्ण भगवान की। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? नहीं याद है, पढ़ते सब है। कहा रामचरितमानस में पूरे 7 कांड हैं। क्यों? जो बाल कांड पढ़ता भवसागर में नहीं पढ़ता, जो अयोध्या कांड पढ़ता वो राजा बनता। जो अरण्य कांड पढ़ता है उसकी खोई हुई वस्तु मिल जाती है। जो किष्किंधा कांड पढ़ता है उससे मित्रता होती है। जो अरण्य कांड पढ़ता है भगवत कृपा, नारायण पर उन पर कृपा करते। जो सुंदर पढ़ता है भगवान जीवन में सुंदर करते हैं। आज जानकी जी को रावण ले गया, अशोक वन में रखा। इधर हनुमान जी से मैत्री होने के बाद सारी बात सुनाकर भगवान को हनुमान जी को भेजा गया। वो जाकर लंका पर पहुंचते हैं और जानकी जी के सम्मुख पर पहुंचकर मुद्री इत्यादि गिराकर मैया से सारी बात को सुनकर उन्होंने माँ का जी को सुना और माँ की कृपा से दूतों को जाकर ठाकुर जी ने, हनुमान जी ने उथल पथल किया। बंदर का स्वभाव इजाल से उजाल जाना। उससे दूते सारे वृत्तांत को देखकर अंत में दूतों ने आकर कहा रावण से नाथ ये कावड़ कब विवाह छोटा नहीं बताए, बात ही बताए। कहा क्यों? कहा मेरा रावण सोच गया लगता हमसे बड़ा कोई आ गया क्या, कहा पकड़ लिया। हनुमान जी गए, जब देखा था बंदर भाग बाहर हमारे, इनको तो खा जाना चाहिए, क्यों ले आए। सारी बात होने पर उनके सामने, रावण के सामने की बात करके ऊंचे नीचे रावण मुड़ी उठा कर देखा। हम रात कर हनुमान जी से वार्ता चली। कहा मैं रघुवीर दूत 10 का
भगवान का दूत हूँ, आप तो सिकंदर हो, 10 वाले 10 में वो ताकत नहीं है, भाव देता हूँ। हनुमान जी ने कृपा किया। हनुमान जी ने जब कृपा किया, रावण ऊपर ताक रहा था। हनुमान जी ने कहा, ये तो बात बात पर जो बोल जा रही है मैं सुन रहा हूँ। सारी बात सुनकर हनुमान जी ने अपने दोनों हाथ किटकिटा कर जमीन पर ज्यों पटके तो रावण मंच से नीचे गिर गया। हनुमान जी ने कहा, मेरे प्रभु का आदेश नहीं है मैं ये हाथ तुम्हारे मुहम्मद की 32 बाहर, आदेश नहीं है, मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ, इस पर कृपा करो। अंत में रावण से बातचीत करने के बाद हनुमान जी के पूंछ में हाथ लगा दी, क्योंकि पूंछ का मतलब है पूछने, पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा, पूछ का मतलब जेकर घर ही में पूछना है बाबू का दूसरे जगह पूछल जाए। पूछ मतलब प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा को खराब नहीं किया जाता है, प्रतिष्ठा को बनी रखा जाता है। हनुमान जी की पूछ प्रतिष्ठा है और रावण की, रावण ने पूछ में सब गिरत लगाया, जलवाया। हनुमान जी ने ढूंढ दिया, लंका जल गई। जाकर समुद्र में कूदे, पूरे कृपा कर मैया जी के सामने आकर वार्तालाप कर वो पत्रिका को लेकर भगवत कृपा जाकर राम जी को बताई। भगवान ने पूछा, लंका क्यों जलाए? कहा कि वो भेजे जा पता लगा कि जाकर घर घूम देवा, कहा नहीं महाराज, 5 का प्रताप था, लंका जल गए। कहा किसका? सीता संताप, रावण का पाप, आपके प्रताप और अंजनी लाल की कृपा है, और फूके हमारे पाप बड़े सच्चिदानंद भगवान की ऊपर हम जला, उसमें किसी गलती नहीं है। भगवत कृपा, भगवान ने अनुराग किया। 5 भाव देता हूँ। जब अर्जुन जी से ठाकुर जी ने कहा रथ से उतर जाओ नहीं तो जल जाओगे, अर्जुन जी ने कृपा किया, कहा प्रभु आपके सामने में नहीं उतर सकता, कहा उतरोगे नहीं तो जल जाओ, क्योंकि रथ में पहले दिन बर्बरीक ने अग्निबाण को मार दिया था। भगवान अग्नि को पी गए थे, ब्राह्मण के मुख में अग्नि का उत्पत्ति है, अग्नि को पी गए। अर्जुन ने, भगवान ने घोड़े की बाटंकर को छटकाया, हनुमान जी को उतारे, अपने रथ से अर्जुन को उतार कर जैसे रथ से कूदे, रथ में आग लग गई। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, महाराज रथ में आग क्यों लगी? कहा 5 का कारण था। कहा क्या? आप पहले तो मेरे बुआ के लड़के हो, दूसरा मेरे भाई हुए, तीसरा आप हमारे मालिक हो, चौथा मेरे बहन के पति हो, पांचवा हमारे जीजा हो, सच्चिदानंद भगवान के बचे तो नहीं बचते। आज उन पर कृपा करके भगवान ने अनुराग को देखकर रसोई कर चले। इधर बात आई, भगवान सर्वसंगम के पास पहुंचते ही भगवत कृपा करने पर लंका से भगवान आए, सारी बात बताई, पुनः समुद्र बाधा गया। वहां 4 पुल बना, 1 पुल नहीं 4 पुल। लंका कांड का पहला दुआ है, सेतु बंधु बड़ी भीयति नभ पथ गगन उड़ाई, अपर चल चर चढ़ी चढ़ी सब ही पार। द्वार घड़ियाल सब मिले, भगवान उस पार गए, युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते 18 दिन बीत गए, सतम 18 दिन बीता। अंत में भगवान ने कृपा कर सबको एक दूसरे को धीरे धीरे भेजा। रावण स्वयं आकर कहा, बताओ राम सब देह बेचारी, जानकी जी को भगवान ने दिया, मंदोदरी को आशीर्वाद दिया, तो इसके बाद लंका में 2 बार आऊंगा। भगवान ने आशीर्वाद देकर पुष्पक विमान आया, पुष्पक विमान से भगवान अयोध्या पधारे। अयोध्या में भगवत कृपा है, भगवत नारायण कृपा पर जय जय घोष होने लगा और अयोध्या आ गए। हनुमत लायो खबरिया, राम आए राम आए।
सीते भरत की बुलावे तारे भैया भारत के बावड़िया राम आए नगरिया भारत के बावड़िया राम आए आए नगरिया गोवाए नगरिया लक्ष्मण भावरिया भगवान की अयोध्या से ही थी। भगवान आए उस विमान से निषाद की तरफ से सिंहवेर होकर आए। सारी बात बताए आए। भगवान जैसे ही विमान से आए भरत जी गए और भरत बाहुबल हनुमान जी को भेजा गया स्वागत के लिए बुलाओ सबको। तब तक भरत जी को देखे वो डर गए। कहा भरत जी मारे थे फिर फान से बाढ़ से अयोध्या में गिर गया। भरत बाहुबल जब भी भगवान कहते थे भरत बाहुबल के द्वारा अंत में भरत जी ने कृपा किया। सबको याद कर कर सब कृपा कर कर भगवान जन्म मिलो सब भगवाना उमा मरम में काहुल जाना। माँ से मिले अनुराग कर कर गुरु जी ने पूछा बस राम कैसे मारे। उन्होंने अनुराग दिया गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे वशिष्ठ कुल पूज हमारे राम जय जय राम राम राजा राम प्रभु राम राजा कृष्ण भगवान की भगवान का स्वागत सम्मान हुआ। भगवान राज्य में रहने लगे। इधर बात आई है भगवान को लोगों ने प्रणाम किया। गुरुदेव तुम्हारी जय भगवान की एक जगह कथा हो रही थी। दोनों लोगों ने पूछा बाबा जी से बाबा जी इतना देर हम कथा सुन ली हमारे यही समझ में ना आई कि राम राक्षस रहना कि रावण राक्षस रहना। कहना चाह तोरे समझ में ना आया तू खुदा राक्षस बाता। कहा भगवत कृपा भगवान ने कहा अनुराग कहा जिन पर कृपा करो उन पर भाव। भगवान के अनुराग को सुनकर भगवत कृपा पर नारायण कृपा पर सुन चला। ठाकुर जी ने बात कर कर अयोध्या में रहने लगे। इधर बात आती है महाराज नारायण कृपा से जलघोष पर भगवत कृपा इच्छाकू वंशी महाराज जाती। इच्छाकू वंशी महाराज निमी थे जिनकी पलक पहले गिरती नहीं थी। पलक के राजा निमी हुए। इधर
याति महाराज बड़ी कृपा थे, उनका विवाह शर्मिष्ठा और देवजानी से हुआ। जिससे प्रेम हुआ था उससे विवाह नहीं हुआ, उनका वही हुआ। देव ब्राह्मण कन्या पुनः देवजानी शर्मिष्ठा पर, उन्होंने राजा की कन्या थी, एक विप्र की कन्या थी। विप्र की कन्या को इन्होंने विवाह किया, प्रीति कर उन पर कृपा किया। धीरे धीरे एक दिन देवजानी शर्मिष्ठा रहती थी। देवजानी शर्मिष्ठा में आपस में बात बढ़ा। एक दिन कही बहन आप अपना वस्त्र दे दो मैं पहन लो, उन्हें कहा आप दे दो मैं पहन। क्योंकि राजा की कन्या कुछ लेकर नहीं आई थी, ब्राह्मण की कन्या बहुत कुछ लेकर आई। एक दूसरे का वस्त्र अदल बदल पहन ली। राजा की कन्या के मन में खोट था, तो ब्राह्मण की कन्या को कूप में गिरा दिया, सारा धन पहन ली। अर्थात राजा जी जा रहे थे, उन्होंने पट को बढ़ाकर अपने दुपट्टे को डालकर कन्या को निकाले, हाथ से हाथ मिल गया। कहा हाथ छोड़ो, कहा मैं जिसका हाथ पकड़ता उसका छोड़ता नहीं। ब्राह्मण पुत्री का विवाह हुआ। अंत में उन्होंने दासी को बनाया और गुरु जी आए, शुक्राचार्य जी ने कहा सुनो, यह जो दासी तुम बनाई हो, ब्राह्मण शुक्राचार्य जी बड़े क्रोधित हुए। कहा राजन जाओ, मेरी कन्या अगर दासी बनकर रहेगी तो ठीक नहीं, राजा की कन्या को दासी बनाओ। अर्थात करने पर कहा ठीक है नहीं मानो, फिर भी चलो अच्छा हुआ। और देवजानी शर्मिष्ठा दोनों में रणनीति हुई। आ जाओ, जिनके जिनके पुत्र हुए। अंत में शुक्राचार्य जी ने अपने दामाद को श्राप दिया, आ जाओ मैं श्राप देता तुम वृद्ध हो जाओ। देवियाओं ने दोनों क्षण पकड़कर पिता का रोने लगी। कहा पिताजी मैं युवा हूं, मेरे स्वामी वृद्ध हो जाएंगे तो क्या। अर्थात उन्होंने कहा कि जाओ, जो कभी भी ये अपने बीच वाले बेटे से अपनी जवानी को मांग सकते हैं। बेटा पुत्र हुआ महाराज, पूरक जदु और रघु हुए। जदु से जदुवंशी और रघु से रघुवंशी। सच्चिदानंद भगवान की। उस पर जदु से जदुवंशी कौन है, जो भगवत कृपा में जिनको ग्वाल बाल घनोर कहा गया। ग्वाल बाल घनोर, ग्वाल श्री नंद बाबा थे, ग्वाल बाल में नंद बाबा क्या थे। भगवत कृपा भगवान ने अनुराग को दिया। जदु से जदुवंशी, रघु से रघुवंशी का वर्णन देकर पिताजी ने उस दिन छोटे बच्चे का जवानी लेकर जिए। अर्थात बच्चा ने जवानी मांगा, पिताजी जंगल चले गए। बात आई भगवान कृपा करते हैं, और दोनों लोगों ने राज्य कृष्णा की। जदु से जदुवंशी पर कृपा हुआ और रघु से रघुवंशी। रघुवंशी की चर्चा आपने सुना, जदुवंशी की बात आ गई, सूर्यवंश का चंद्रवंश का वर्णन आता है। भगवान राम कृष्ण दो ये को है, इनके नहीं निके, राम विनयन गंभीर है, कृष्ण ने जगत। भगवान राम कथा श्रवणीय है, राम कथा अनुकरणीय है और कृष्ण कथा श्रवणीय। राम कथा सुनकर चल सकते हो, कृष्ण कथा सुनकर चलोगे तो पग पर डंडे गिरेंगे, हम आगे नहीं बोलूंगा। भगवान ने कहा संसार में भगवत कृपा ने अनुराग को दे दिया। भगवान आज भगवत कृपा भगवान ने अनुराग वंशों पर कृपा करते हुए नारायण ने कृपा किया। इधर बात आई भगवत नारायण सकुशल पर भगवान ने आखिरी को दे दिए। और बात यहाँ होती है महाराज, भले बुरे के हो तुम्हें, बुरे भले के वंश, कश्यप के प्रहलाद हैं, विषेण के कंस। अयो मामा हाँ मामा कंस, ऐसा नहीं मामा की बात आती है। भगवत कृपा ध्यान देना। महाराज मथुरा में एक राजा रहते थे, जिनका नाम उग्रसेन था। उग्रसेन कृपा करते हुए मथुरा में शास्त्र में दो राजा उग्रसेन और सूरसेन, दोनों लड़के किसके हैं, लव कुश के। आगे मैंने कल वर्णन किया सुबह में, लव कुश की 36 पीढ़ी चली है। कहां तक वर्णन करूं, सुबह मैंने पूरे 36 पीढ़ों का वर्णन दिया। मेरे पर कृपा हुआ। सूरसेन राज्य में रहते थे। एक दिन राजा उग्रसेन अपनी देवी को लेकर जंगल में शिकार करने,
जब जंगल में शिकार करने गए, शिकार करते करते बहुत दूर चले गए, एक राक्षस आया, इनकी देवी से संपर्क किया। उस दिन था जब राक्षस वेश बदल कर आ सकते हैं। इतने में इनके स्वामी आए, कहा देवी चलो घर चला जाए। देवी ने कहा प्रभु आप तो अभी मेरे पास थे, इतनी जल्दी आए कहां से? कहा देवी मैं आपके साथ से बहुत दूर चला गया था, अभी को तो मैं आया। कहा मेरे साथ कौन था? जान गए तो कृष्ण जी की कृपा हो गई और वहां से लेकर कहा बड़ा गड़बड़ हुआ, रथ पर लेकर पुनः मथुरा है। मथुरा जब आए, इनके गुरु नारद बाबा है। नारद बाबा से रहा नहीं गया, नारद जी का बीड़ा बजा, शब्दों में लोगों ने बोला। नारद जी आए, ध्यान लगा कर देखे, कहा राजन बड़ा गड़बड़ हुआ। कहा क्या? कहा आपको पुत्र तो होगा मगर राक्षस होगा। कहा क्यों? कहा राक्षस होगा। कहा हाँ। कहा इसको प्रवाह कर दो। उग्रसेन जी ने अपने बच्चों को उनकी घरवाली ने जन्म दिया, तो बच्चे को केले के लपेट में जमुना जी में छोड़ दो। जमुना जी में जब छोड़ दिए, उसी यमुना जी में सूरसेन स्नान कर रहे थे। बच्चा बहते बहते गया, सूरसेन के हाथ में पड़ गया। सूरसेन जी ने बच्ची को लिया, कहा मेरे भाई को बच्चे नहीं है, बच्चा पाकर बड़े खुश होंगे। उसी बच्चे को उन्होंने वापस लेकर आए। आप कृष्ण जी आप कृपा करो, आपको कृपा करो। उग्रसेन जी पर उन्होंने कृपा कर लाकर बच्चे को उन्होंने प्रदान कर दिया। उग्रसेन जी खुश हुए। उनको यह पता नहीं है कि न रहेगा बांस न बजेगी। बच्चे को ले लिए, पालना पोषना किए, धीरे धीरे सियाना हुआ और तपस्या करने चला गया। तपस्या किया हिमालय की गुफा पर। तपस्या कुछ दिन करने पर हम ब्रह्माई रो, ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और पुनः उसे धनुष देते हैं। कहा मेरा धनुष को ले जाओ, धनुष जो तुझे तोड़ देगा तुझे भी तोड़ देगा। सच्चिदानंद भगवान ने भी धनुष लेकर आया, में रखा और साधु संतों को सत्ताई इत्यादि वर्णन को देने लगा। कुछ दिन रहने लगा, धीरे धीरे विवाह की बात आई। महाराज विवाह भी संपन्न हो गया। उसकी चचेरी बहन थी जिसका नाम देवकी अर्थात सभी नाम थी। देवकी के विवाह भी संपन्न हुआ और विवाह संपन्न होने के बाद गुरु जी आए, विवाह संपन्न कराए। विवाह संपन्न कराने के बाद यह विचार किया कि मैं अपनी बहन को रथ पर बिठाकर इसके घर तक छोड़ूंगा। रथ पर विराजमान किया, बहन इत्यादि को बिठाया और रथ लेकर चलने। इतने में आकाशवाणी होती है, अरे दुराचारी पापाचारी भ्रष्टाचारी अत्याचारी तो सुन, जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है इसका 8वां लाल तेरा काल होगा, काल होगा कल। काल की बात सुनाई गई, कंस रथ को रोक दिया। पर विचार किया, रथ को जब रोका तो रथ से उतर कर तलवार को निकाला, करने जा रहा था। कहा महाराज ऐसा मत करो राजन, कि आपकी सगी बहन भले न हो, चचेरी बहन है, इसके हाथ भी पीले हुए हैं, अभी इसका मृत्यु कर दोगे तो शास्त्र क्या कहे? फिर भी आप राजन हो, कहा क्यों मार रहे हो, कारण तो बताओ। कहा आकाशवाणी नहीं सुनी हो? आकाशवाणी क्या बोली? जिसका 8वां लाल मेरा काल हो। हाँ ना, इसे रहने नहीं दूंगा तो काल आएगा कहां से? जी हंसने लगे। कहा राजन आप इतने बड़े ज्ञानी होकर अगर इसे मान दोगे इसका 8वां कहां आएगा? अरे इसके जितने बच्चे होंगे हम एक एक को आपको 8वां दे देंगे। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आप दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ले गया पकड़कर कारागार में बंद कर दिया। पिताजी बोले, उनको भी उठाकर बंद कर दिया। कंस दुष्ट था ही, दुष्टता विचार का पूरे राज्य में साधु संत जो माला जप रहे थे सबको पकड़वा कर ले आया और पुनः बंदी बनाया। कहा कोई हास्य भगवान का नाम नहीं जपेगा, जपेगा नहीं।
अर्थात करने पर सारे देवता डर गए। चलत दशानन तोलत अवनि। भगवत कृपा भगवान ने वर्णन दिया, पृथ्वी कांप रही थी और ले जाकर वासुदेव जी इत्यादि को उन्होंने कारागार में बंद कर दिया। पिता को बंद किया और अपनी राजा बना। राज से मुकुट लगाकर राष्ट्रीय देश में जय जयकार होने लगी। सब धीरे धीरे बीतने लगा। वह एक पुत्र जन्म हुआ। पुनः देवकी को उन्होंने छोड़ दिया। नारद जी ने विचार किया, अगर ऐसे सबको छोड़ते जाएगा तो भगवान आएंगे नहीं, इससे पहले पाप करवाओ। नारद जी आगे रहा नहीं गया। नारद जी बीड़ा बजाते हुए भगवत कृपा करते हुए धीरे धीरे पुनः लंदर मथुरा में आए। करुणा निधान रंगा जगत के दाता हमें भगवान रंगा जगत के दाता हमें। करुणा निधान रंगा जगत के दाता हमें। किवट से चरण धोली किवट से बड़ी घर बैरई थैली से चरण धोली जगत के दाता राम जिया राम 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 उन्होंने कृपा किया। भगवत नारायण ने शरणागत देकर नारद जी आए, कहा अरे कंस तूने ऐसा क्यों किया, क्यों छोड़ दिया, मारा क्यों? सबको तो मार देना चाहिए। गुरु जी ने उपाय दिया, कहा गिनती आज तक याद है ना? हाँ आयात से गिनो, आए टीचर पास था। हम मान लो कहीं पहला अठवा हो गया तो क्या करते? आप कहीं अठवा पहला हो जाए क्या करोगे? हाँ गुरु जी बात तो सही है। कहा किसी को मत छोड़ो, सबको मारो। ऐसे गुरु बाबा रहे 2-4 गांव बस गए। गुरु जी ने कृपा कर दिया, कहा किसी को छोड़ो नहीं, सबको मारो। धीरे धीरे उन्होंने एक एक बच्चों का हनन किया। इस तरह 6 बच्चों का उन्होंने वैकुंठ भेजा। अर्थात 7वीं में दाऊ जी आए, जिनको खींचकर रोहिणी के घर में भेजा। अंतिम भगवान की कृपा है। भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है। भगवत कृपा चल रहा था। देवताओं ने आग्रह किया, मैया ने बार बार विनती किया कि प्रभु कृपा करो। बार बार मैया ने बार बार स्तुति करती है, लाला आप कृपा करो। भगवत कृपा क्षण गत्यंतर मैया ने बार बार निवेदन करती हुई कि भगवान आ जाओ, आवा आवाए भगवान तुम हमारी नजर।
जवान कैसे झूठे बोलने लगे आप ठंड दीजिए नहीं नहीं इन लोगों को बोलने जरूर ताली बजावे ये लगेगी आवा आवा ये भगवान हमारी नजर हमारी नजर भगवान जैसे घोष करते हुए ठाकुर जी के ऊपर कृपा किए। भगवान शरणागत देने के बाद भगवत कृपा भगवत भागवता संहिता में भगवान ने दर्शन दिया। रात्रि में कहा पिताजी मुझे मथुरा में मत रखिएगा और सीता गोकुल पहुंचाइएगा, क्योंकि वहां योग माया का आगमन हो चुका है। भादो नक्षत्र में 3 लोगों का जन्म हुआ। किसका किसका? पहला 4 का वर्णन आया, भगवान कृष्ण बलराम। जब कहेंगे तब लेकर आना बाबू। कृष्ण बलराम और योग माया। तीसरा जो है राधिका जी का। उन्हीं लोगों का जन्म भादो महीने में हुआ, जिनको भादो अष्टमी पर वृंदावन में भीड़ लगती है, प्राणी देखने जाता है। भगवत कृपा एक बार ठाकुर जी अवसर दिए थे वृंदावन गोवर्धन पर कथा कहने के लिए। भगवत कृपा द्वारिकाधीश पर नारायण कृपा वहां 3 लोगों का पुनर्जन्म होने के कारण भगवान ने कहा मुझे मथुरा में मत रोकिएगा। भगवान का प्रादुर्भाव 12 बज रहे थे, जल गिर रहा था, भादों की अंधेरी रात, मंद मंद मुस्कान। भगवान जब आए तो शरणागत होने लगा।
जीव और ब्रह्म में अंतर है। भगवान जब आते हैं तो वह माया रूपी हथकड़ी छूट जाती है और भगवान है उनको सूप में ठाकुर वासुदेव जी ने सारे पहरेदार सो गए। धीरे धीरे लेकर जमुना तट तक आए। जमुना तट तक आए और प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। कोई भगवान का जन्म प्रकट होते हैं, भगवान का जन्म नहीं प्रादुर्भाव हुआ। भगवान है और उनको लेकर सूप में सर पर रखे, धीरे धीरे लेकर जमुना तट पर आए। जमुना मैया ने उफाल किया, बाबा जी ने प्रवेश किया। मैया ने बार बार भगवान के चरणों की निराला ही थी। ठाकुर जी ने कहा, देवी एक समय तो तुम मेरी पत्नी रहोगी, क्यों परेशान हो? अपने शरीर को मैं तुम पर अर्पण कर दूंगा। कितनी बार भगवान अपने चरण को जमुना मैया को पकड़ाते हैं। मैया ने चरणों तक को लिया और पुनः कृपा भगवान ने कहा, देखो मेरे पिताजी उधर से आएंगे, मार्ग क्लियर रखना। भगवान पुनः लेकर गोकुल पधारे। वहां जहाँ सुधा मैया सोई थी, जाकर बच्चों को सुलाकर योग माया को लेकर धीरे धीरे यह मथुरा में प्रवेश किए। जैसे मथुरा जेल में पहुंचे, हथकड़ी बेड़ी लग गई, वह कन्या आवाज दिया कि हाँ, यहाँ का क्या हुआ? अब तक मैं कहाँ था, मैं कहाँ है? योग माया को देख कर जैसे उन्होंने आवाज लगाई, आवाज लगाने पर कंस ने अपने परिवार को भेजा, दौड़ते हुए आया, कहा आठवां तो आ गया है। आठवां को देखा, कन्या थी। कहा कैसे कन्या बद हो गई? आठवां पुत्र होना चाहिए था। कन्या को लिया, पति पटका, कन्या से छूटकर अष्टभुजी के रूप में आई। बोले अष्टभुजी महारानी की, विंध्याचल महारानी की। आज वह अष्टभुजी के रूप में आकर और कंस को वारंट देते कंस, जिसे तू मारने के लिए तो मथुरा में ढूंढ रहा है और तुझे मारने के लिए गोकुल में जा पड़ा। और इतना क्या करे, माला अंतर्जामी आज अष्टभुजी के नाम से जानी जाती है। इधर गोकुल में कृपा करते हुए कृपा का अनुराग हुआ। भगवान ने ईश्वर को लेकर भगवत कृपा की प्राप्ति लेकर मथुरा का राजा कंस था, उधर जाकर दासी कहती है, राजन बाबा बाबा आपके घर में लाला हुए हो। कहा क्या? कहा लाला। कहा क्या? कहा लाला। कहा लाला। 8 साल के बूढ़े और 16 साल के युवा हो गए। पूरा दाढ़ी उड़ी केस को रंग लिए, पान का बीड़ा लगाकर जय जय घोष होने लगा। भगवान कृष्ण की
उसको इन लोगों ने अनुरागों ने दिया। इधर भगवत कृपा भगवान ने जनघोष को देकर माताओं ने आकर लग्न इत्यादि आई भगवत कृपा करकर भगवान को लीला सुनाकर शरणागत कराकर जनघोष करके बाबा ने सभी लोगों ने दर्शन किया भगवान का। लेकर आओ छोटू। भगवत नारायण ने कृपा करती हुई भगवत कृपा आज भगवान वर्षों के बाद वंश पुण्य में प्राप्ति करते हैं। देखिए श्रीमान जी भगवान ने अनुराग को लिया और जय जय घोष करते हुए भगवत नारायण पर आश्रय लेते हैं। भगवत नारायण पर कृपा करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री ऐसे कृष्ण भगवान की जगन्नाथ भगवान की द्वारिकाधीश भगवान की गुरुदेव भगवान की करते रहो। तो भजन बोला भजन बोल रहा भगवान कृष्ण बालकृष्ण भगवान की राधा माधव भगवान की सोहरे बोल रहे भाई। देखिए बिना मोहर का सोहर नहीं होगा। बाजा बंद बाजा एकदम बंद। आज हम मामा की तरफ से हैं बाजा बंद बिना मोहर का सोहर। आज भगवत कृपा चलिए आइए भगवान को आप लोग जो फूल माला ले आए हैं आ सकते हैं। धीरे धीरे परिवार के लोग जो भी चढ़ाना है भगवान के पास आने चढ़ाइए। बारी बार आइएगा। आराम से
पहले सभी लोग पानी वाला सहन बैठ जाए बिना मोबाइल का सोहर में मैंने कहा ना सोहर नहीं कैलाश कहाँ गए भगवत कृपा बहुत दूर है हमारे सभी लोग को अभी जाएंगे मामा जरूर जाइए जब कहेंगे तब जाइएगा सभी प्रोग्राम में बताइएगा भगवत सेवा सही लोग कृपा करें आज भगवान के जन्म में हर प्राणी को जो भगवान के जन्म में नाचेगा तो कभी भवसागर में नहीं पड़ेगा आज बिना नाचे किसी को रहना नहीं है परिवार के लोगों को मामा जी तो जाइए बड़ा वर्णन करती है सभी लोग बैठ जाइए आप सभी लोग बैठे
थोड़ा बैठ चाहिए, थोड़ा बैठ चाहिए, 2 मिनट की थोड़ा बैठ चाहिए। आप लोग बाकी लोग बैठ जाए। श्रीमान जी, कैलाश जी बड़ा पीछे आप हैं। पहले काम ना चलिए, आइए वितरण करें सबको। अरे बाबू अरे खुशियाँ छाई है, अरे बाबू अरे खिड़की के, अरे बाबू के
भगवान कृष्ण का जन्म है। आज हम बार बोला जाएगा कि भगवान कृष्ण बने थे और भगवान का स्वरूप है भगवान, क्योंकि ऋषि का कहते हैं वह सदा के लिए अब हो गया कि तुम कृष्ण बने थे जब तुम साथ रहते थे। भगवान को सुन रही है कि हमें भुक्का मिलने के चलते चलाते कहे समय ऐसा बिना काम पाए कैलाश बन के अबीर ज्ञान का मामा लोगों के भगवान कृष्ण के खेले भगवान कृष्ण और राधा आज ये समय भाग का है। भगवान कृष्ण के जमुना तट श्यामा खिलत होगी आज हम लोगों को रिश्ते में बहने लगेगी क्योंकि हम लोग लड़के के मामा है। आज शुभ के दिन है और गुरु जी की हमारी बड़ी भारी खुशी बता दी है कि हृदय से आपको गाना है आप हमसे लेना भी है। जमुना तुझ श्याम खिलत होगी
आरती मामा जय मतलब चलिए आप लोग खड़े रहिए आरती सुना आओ जी आरती करें बहुत कृपा किसी के ऊपर मत फेंकना बेटा नहीं बेटा किसी के ऊपर मत फेंको आरती आरती हाँ बहुत आरती करिए रामचंद्रमा मनसो जातः गजो पूर्णोरजायतः दूतासमुखः समिरजायतः कर्पूरगौरो ओम सखी आरती उतारो हे रघुनंदन दुलवा के रघुनंदन दुलवा के सखी होता
भगवान की घूम जाइए आने कानी च पापानी निर्माण सरकार का विश्राम विश्राम प्रदे प्रदे ईमानदारी से बोलिएगा। एक बार पंडाल बीच जाए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पता चलता खरीद मनोज बाकी द्वारिकाधीश भगवान की, लाल भगवान की, भैया लाल की, इधर घुमैया की, छठवैया की, भैया की, चिड़ैया की, चिड़ैया की, सरचैया की, खलैया की, घुमैया की, कुट्टी मरैया की। हो गया। आप सब बैठ कर प्रसाद से बैठ जाइए, बैठ जाइए। दान लीजिए कि दोनों कीजिए। आप सभी अपने स्थान बैठे, प्रसाद वितरण। आप लोग बैठिए, बैठ कर आप शिक्षा ले रहे हैं। श्रीमान डोनेट का सहयोग करें।